सफलता नहीं आपको प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ में पैसा मुश्किल से आता है और आते आते देर नहीं होती और दूसरे हाथ से तुरंत चला जाता है। बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा आप। उसी के साथ 1 2 3 4 5 तृतीय भाव, भाइयों के साथ अनबन हो रही, आपकी कोई बात की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ में तीसरे भाव आपका साहस यानी कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे है, हिम्मत नहीं कर रही है कि आप आगे बढ़ें जीवन में या कुछ करें, या काम में मन नहीं लगता है। बहुत ध्यान से आप प्रोग्राम को देखिएगा। उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, कोई भी आइडियाज़ आता है मन में, आप वो करते हैं, उसमें आपको असफलता प्राप्त हो रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम को। उसी के साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या चल रही है, वैवाहिक जीवन में कोई मिठास नहीं है, कड़वापन आपके है, तो भी बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा। पार्टनरशिप में हानि हो रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या, ये अगर समस्याएं आपके साथ क्रिएट हो रही हैं और वो भी हद से ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए। लॉजिक तरीके से आपको, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से ग्रह के कारण हो रहा है और इससे बचने के लिए क्या करें और ये समस्या कब तक चलेगी। इन सभी बात की हम विशेष रूप से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारे छोटे से गौशाले में अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें, आपकी जो भी श्रद्धा हो, तो हमारे छोटे से गौशाले में आप डोनेट भी कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। ये केतु महाराज आपके छठे भाव पर बैठे हैं और ये अभी से नहीं बैठे हैं, याद करिए 30 अक्टूबर की वो डेट, और 30 अक्टूबर से अभी तक, अर्थात ये 9वां महीना इनको चल रहा है, आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए। केतु के पास क्या है, केतु के पास ये दिमाग नहीं है, ये सर नहीं है, और जिसके पास दिमाग नहीं है तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और वही वैसा ही आपका दिमाग, बुद्धि काम नहीं कर रही है। बुद्धि में सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे पहले हम एकादश भाव पर केतु महाराज की बात करें तो यहाँ पर आपके इस समय पर आपको एक ही आपके अंदर माइंड चल रहा हो कि किसी भी तरीके से कैसे भी धन की प्राप्ति हो, ऐसा आपको लग रहा होगा और आप ऐसा करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। ये कैसे, किसके कारण हो रहा है, केतु के कारण। उसी के साथ कोई भी कार्य करते हैं, किसी में भी समृद्धि नहीं हो पा रही है। समृद्धि मतलब समझ रहे हैं आप, कोई भी काम करते हैं सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, वो काम बढ़ नहीं रहा है आगे, ऐसा हो रहा है ना, तो ये केतु के कारण हो रहा है। अब देखिए केतु महाराज एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं। अभी इनकी डिग्री जो है वो है डिग्री लगभग में 17 डिग्री के लमसम में ये केतु महाराज आपके यहाँ पर बैठे हैं और ये 17 मई 2025 तक आपके इसी भाव पर रहेंगे, अर्थात 11th हाउस पर रहेंगे। ये प्रॉब्लम समस्या अब आप सोच रहे होंगे 17 मई 2025 तक चलेंगी, ऐसा नहीं है। जैसे इनकी डिग्री कम होगी, हर महीने डिग्रियां कम होती हैं, अभी जून का महीना, जुलाई में और कम होगी, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, तो हर महीने आपकी समस्याएं कम होंगी। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आपको इनके लिए उपाय क्या करने चाहिए। गजानन भगवान के लिए, केतु महाराज के अगर कोई इष्ट हैं तो वो गजानन भगवान हैं। गजानन भगवान की आराधना सबसे श्रेष्ठ आराधना केतु महाराज के लिए बताई गई है। केतु महाराज, अगर आप पर केतु महाराज जो हमने आपको समस्याएं बताई हैं, समस्याएं हो रही हैं, तो केतु महाराज के लिए उपाय करना शुरू कर दीजिए। क्या उपाय करिएगा, बुधवार के दिन आप गणेश जी पर एक नारियल पानी वाला अर्पण करिए और ये प्रत्येक बुधवार करिएगा। केतु गजानन भगवान से आराधना करिए, प्रभु जो भी हमारे जीवन में कष्ट परेशानी हो रही हैं, केतु महाराज को प्रभु शांत करें, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। ऐसा आप जो है आराधना करें गजानन भगवान से, केतु महाराज का शुभ फल मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। 100% मैं बता रहा हूँ आपको। अब तृतीय भाव में दृष्टि जा रही है। तृतीय भाव में प्रभाव क्या कहते, यहाँ पर चंचल प्रवृत्ति और समय को व्यर्थ गंवाने वाला, आप जो भी कार्य कर रहे होंगे सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी और समय आपका, जो समय है आपका, वह समय व्यर्थ का जा रहा होगा। कोई उस समय का आप कोई, जो आप इस समय चल रहा है इसका आप कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहे होंगे। बस थोड़ा सा प्रयत्न करिए, जिस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो रही है और आप उसी कार्य को करे जा रहे हैं तो उस पर स्टॉप कर दीजिएगा। जिस काम में आपको सफलता प्राप्त हो रही है उस काम को करना शुरू करिए। जिसमें आपको असफलता बार बार मिल रही है और आप उसी काम के पीछे पड़े हुए हैं, तो काम को, अपने काम में परिवर्तन लाइएगा, सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर अपने भाइयों से आपको अनबन नहीं रखनी है, अपने भाइयों से सहयोग बनाकर रखना है। फिर भी
ये समस्या जो हो रही है, ये समस्या आपकी, उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उपाय नोटेट कर लीजिएगा, वह करते रहिए। क्या उपाय हमने बताया? गजानन भगवान की आराधना प्रथम चीज़। अभी आगे और भी उपाय हम बताएंगे आपको। आपका आगे महीने से आपका साहस, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपका साहस बढ़ेगा। भाइयों के साथ अनबन जो हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था तो समझिए आपकी 100% में से आपको 30% लाभ जो है नेक्स्ट महीने से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात को आप लिख कर रख लीजिएगा। डिग्री चेंज हो रही हैं, और डिग्री चेंज हो रही है केतु महाराज की और राहु महाराज की, दोनों ग्रहों की, तो आपकी समस्या का समाधान भी जल्द ही निकलेगा। पंचम भाव पर दृष्टि जा रही है। पंचम भाव पर क्या? दिमाग स्तर नहीं आपका रहता होगा, बुद्धि स्तर नहीं रहती होगी। ये भी कर लें हम, वो भी कर लें हम, ऐसा कर लें हम, वो कर लें, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए। इस तरीके की बुद्धि आपकी विचलित होगी। तो अपने माइंड को आप एकाग्र बना कर रखिए। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, अपने माइंड को आप एकाग्र बना कर रखिए, बुद्धि को एकाग्र बना कर रखिए। फिर भी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं वो देख रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूँ उनके लिए। शनिदेव महाराज की ढैया के कारण बहुत सारी समस्याएं आपको क्रिएट हो रही हैं। मैंने आपको अन्य भी प्रोग्राम में आपको बताया, जो समस्याएं हो रही हैं, ये समस्याएं अवश्य ही आपकी जल्दी ही दूर होंगी। बुद्धि आपकी काम करना इस महीने के बाद से आपकी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो जाएंगे और केतु महाराज की डिग्री कम होगी। तो आपकी जो समस्याएं हो रही हैं, वह समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी जो बुद्धि काम नहीं कर रही, वो बुद्धि आपकी काम करना प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं पंचम भाव पर। यहाँ पर संतान से जो आपको कष्ट हो रहा है, या संतान आपकी बात को नहीं मान रही है, संतान का सुख नहीं, पंचम भाव हमारा संतान का भी होता है, और संतान के साथ में अनबन हो रही हो, या संतान आपकी बात, आपके बच्चे आपकी बात को ना मान रहे हों, तो ये भी समस्याएं कम होंगी। इसके लिए उपाय ध्यान नोटिस कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको? भगवान कृष्ण की आराधना, और वो भी भगवान कृष्ण की ऐसी तस्वीर अपने घर में आप लगाइएगा जिस पर भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हों, नाच रहे हों। ऐसी तस्वीर को अपने पूजा के स्थान पर रखिए। 108 बार रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। मूर्ति के सम्मुख बैठकर या फोटो के सम्मुख बैठकर भगवान कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ बताइए केतु महाराज को शांत करने के लिए। लव लाइफ में जो प्रॉब्लम समस्या चल रही है, वह भी आपकी दूर होगी। लव लाइफ में तो एक ही हमेशा यही बात कहता हूँ कि लव के चक्कर, प्रेम के चक्कर में पड़िएगा, लेकिन अपने कैरियर का बहुत ध्यान रखिएगा। कैरियर है तो सब कुछ है आपका, इसलिए प्रेम छूटा है, कोई बात नहीं, मिलेगा आपको। फिर भी आपके प्रेम में जो समस्या अक्टूबर से लेकर अभी तक आई है, तो वह समस्या आपकी जल्दी ही दूर हो जाएगी। उपाय हम आपको बता दें, अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफ़ेद कुत्ता हो उसको आप प्रतिदिन खिलाइएगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या आगे आ रही है, अवश्य ही आपकी दूर होगी। सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है। सप्तम भाव पर प्रभाव क्या है? जीवन साथी के साथ अनबन, पत्नी के साथ हो सकता है आपकी अनबन चल रही हो, यहाँ तक कि आपका हो सकता है डिवोर्स का नंबर आ गया हो। उसी के साथ पार्टनरशिप में हानि हो रही है। पत्नी के साथ अनबन, देखिए पत्नी के साथ आगे चलकर समय में हमने आपको पहले भी बताया, आप स्त्री हैं तो पति के साथ संबंध आपको आगे चलकर मधुर बनाकर रखने होंगे, नहीं तो फिर से समस्या क्रिएट हो सकती है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। जो भी विवाद चल रहा है वह डिवोर्स तक का नंबर है तो डिवोर्स होगा नहीं, परेशान मत होइएगा। जो डिवोर्स तक का आपका नंबर है वो डिवोर्स नहीं होगा, बस आप थोड़ा सा माहौल को समझिएगा और उपाय करते रहिए। दिमाग को खोलकर आपका जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लीजिएगा। फिर भी सप्तम भाव पर केतु महाराज की दृष्टि जा रही है। उपाय हम एक और आपको बता रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। बुधवार के दिन एक जोड़ा लौंग अपने कपड़े में बांधकर, और अपने आप स्त्री हैं तो पति के कमरे में, अगर आप कपड़े में, और आप अगर पति हैं तो स्त्री के कपड़े में एक जोड़ा लौंग बांधकर बुधवार के दिन उसमें गांठ बांध दीजिए। जैसे अपना कपड़ा हो और पत्नी का, आप पत्नी स्त्री हैं तो पति का कपड़ा, पति हैं तो स्त्री का कपड़ा, उसमें एक जोड़ा लौंग बांधकर बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद में अपने घर की अलमारी में या संदूक में रख दीजिएगा। और उसी के साथ ही साथ में भगवान कृष्ण की आराधना जो हमने आपको बताई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस पर भगवान कृष्ण कालिया नागपन पर नाच रहे हैं, उस तस्वीर के आगे यह करना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्रिएट हो रही हैं वो आपकी अवश्य ही दूर होंगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हर महीने इनकी समस्याएं, जो समस्याएं आपकी हो रही हैं, ये ऊपर नहीं बढ़ेंगी, ये समस्याएं आपकी प्रतिदिन कम पर कम होती चली जाएंगी। अब ये कहो कि आज से ही समस्याएं कम हो जाएं, ये धीरे धीरे हर महीने आपकी समस्याएं कम होंगी और हर महीने बुद्धि पर परिवर्तन होगा, बुद्धि अच्छे कार्यों के आपकी बढ़ेगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।